नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेज प्रताप को सता रहा जान का खतरा, अमित शाह से मांगी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। तो वहीं पीएम मोदी की तारीफ के बाद सीएम नीतीश का विपक्षी परवार, बोले राजनीति में परिवारवाद से समाजवाद को खतरा। और बिहार के 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी, 28 से फिर मिलने लगेगा मिड डे मील। बताते चले कि 2 साल से लगी थी रोक। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। पीएम मोदी की तारीफ के बाद सीएम नीतीश का विपक्ष परवार, बोले राजनीति में परिवारवाद से समाजवाद को खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजनीति में परिवारवाद से समाजवाद को खतरा है। हम लोग परिवारवाद में नहीं है। हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार है, वहीं कुछ लोग अपने घर के परिवार को ही परिवार कहते हैं, उसी परिवारवाद पर रहते हैं। ऐसे में समाजवाद खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। दरअसल पत्रकारों ने उन्हें याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने आपको असली समाजवादी बताया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी तो कृपा है कि उन्होंने यह बात बोल दी। हम सब लोग लोहिया जी के ही शिष्य है। समाजवाद का निर्माण उन्होंने ही किया और उसे चलाया। हम लोग छात्र जीवन से समाजवाद में है, समाजवाद से उसी समय से प्रभावित है। सीएम ने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों को समाजवाद से मतलब ही नहीं है, परिवार से मतलब है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल कि किसी कारणवश से किसी के परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं आना चाहता तो सिर्फ इतने से ही उसे सच्चा समाजवादी नहीं कहा जा सकता। इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब बेकार की बात है। प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं वो बहुत सही बात बोले हैं। पार्टी में और जो लोग हैं अगर उनको प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, केवल परिवार को प्रतिष्ठा दीजिएगा तो इसका मतलब आपको समाजवाद से मतलब ही नहीं है, परिवारवाद से मतलब है। जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे उनका भविष्य नहीं रहेगा। तेज प्रताप को सता रहा जान का खतरा, अमित शाह से मांगी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री व बिहार के पुलिस महानिदेशक से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी पर भी चिंता जाहिर की है। इसके लिए तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री व बिहार पुलिस महानिदेशक के नाम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने पहले भी मुझे इस श्रेणी की सुरक्षा दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में कोई पहल नहीं की है। पटना में अपराध की जो स्थिति है सभी जानते हैं। कल मेरे आवास पर कुछ लोगों ने हंगामा किया और मुझे धमकी भी दी। गौरतलब है कि रविवार की शाम तेज प्रताप के सरकारी आवास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। वे घर में जबरन घुस गए थे। उन्होंने तेज प्रताप के सहयोगी और युवा राजद के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज को जान से मारने की धमकी दी थी, मारपीट भी की थी। सृजन स्वराज ने इस घटना की शिकायत पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक गौरव यादव नामक शख्स के साथ 10 लोग तेज प्रताप के सरकारी आवास में जबरदस्ती घुस गए थे। गौरव यादव नशे में था। सृजन ने आशंका जताई कि गौरव यादव से उसे जान का खतरा है। सृजन ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की। पप्पू का बड़ा बयान, बोले हर हर मोदी घर घर मौत। जाप सुप्रीमो ने कहा पिछले 3 साल में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी से की आत्महत्या। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि 7 मार्च को राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, चाहे वो एस्टेट हो या फिर रेलवे के छात्रों को दबाया गया हो, इन सबको न्याय दिलाने के लिए राजभवन मार्च करेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हर हर मोदी और घर घर मौत हो रही है। पिछले 8 साल से बीजेपी यही करती आ रही है। पिछले 3 साल में कोरोना के दौरान 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगार होने की वजह से ये सरकार के आंकड़े हैं, जबकि वास्तविक में 3 लाख से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली है। जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने एमएलसी चुनाव पर कहा कि दोनों ही बिहार की बड़ी पार्टियां अपराधियों की टिकट दे रही है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू, सभी AK-47 वाले अपराधियों को टिकट दे रही है। शंभू मंटू हो या बबलू देव, इन सबको जनता जानती है कि ये कैसे लोग हैं। ये सारे अपराधी ही है। ये प्रतिनिधियों का चुनाव है तो उन्हीं में से उम्मीदवार होने चाहिए थे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले आरोप के जवाब में कहा कि ये उनका दोहरा चेहरा है। अपने मंत्रिमंडल को देखे तो वही परिवारवाद के कई उदाहरण मिलेंगे। कहा कि लालू यादव अगर आज हमको प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या? जनता चुनती है किसी नेता को तब वो बनता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पर सवाल उठा रहे हैं परिवारवाद के, ये उनका दोहरापन है। मैं ये सबूत के साथ बताता हूं। तेजस्वी यादव ने नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्यों मसलन अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, लेसी सिंह, जयंत राज, संतोष मांझी आदि का नाम लेते हुए कहा कि ये मंत्रिमंडल में है तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? बिहार के 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी, 28 से फिर मिलने लगेगा मिड डे मील। 2 साल से लगी थी रोक। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 2.25 करोड़ बच्चों के लिए खुशखबरी है। इसी माह के अंतिम दिन यानी 28 फरवरी से 1ली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूल में ही दोपहर का ताजा भोजन मिलने लगेगा। करीब 2 साल से पके हुए मध्याह्न भोजन का वितरण बंद है। सोमवार से राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलने लगे हैं और पहले ही दिन मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में के प्रारंभिक स्कूलों में मार्च 2020 से ही मध्याह्न भोजन का भौतिक रूप से संचालन बंद है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक बच्चों के अभिभावक को सूखा राशन और इसे पकाने का पैसा दिया जा रहा है। हाल ही में जनवरी से 15 फरवरी तक के 34 दिवसों के लिए अनाज और राशि बांटने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिया था। सोमवार को मिड डे मील के निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया कि 28 फरवरी से पठन पाठन के साथ साथ भौतिक रूप से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत करना सुनिश्चित करे। इसके अनुपालन में किसी तरह की भी कोताही बरती जाती है तो उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। डीएम को 2 दिनों में निपटारा करवाने का निर्देश। प्रारंभिक नियोजित शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों में से 93% के टेट एस्टेट सर्टिफिकेट की जांच पूरी। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को पटना में हुई। इसमें तय हुआ कि कैसे 25 फरवरी या उससे पहले प्रारंभिक नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जानकारी है कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि शिक्षक नियोजन से जुड़े टेट एस्टेट के 93% सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो गई है। मुजफ्फरपुर में, साहेबगंज, मधुबनी में, बांसपट्टी, बिस्फी, दरभंगा में जाले जैसी जगहों पर शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी पाई गई थी। अब वहां के डीएम से कहा गया है मीटिंग करके इस कार्य को 2 दिन के अंदर हर हाल में पूरा करवा लेना है। संभव है मंगलवार को विभाग इस संबंध में एक और निर्देश जारी करेगा ताकि समय पर नियुक्ति पत्र चयनित अभ्यर्थियों को दिया जा सके। जानकारी है कि अभी विभाग एससीटी एस्टेट सर्टिफिकेट की जांच के आधार पर ही नियुक्ति पत्र देगा। संभव है चयनित अभ्यर्थियों से एफिडेविट भी लिया जाए क्योंकि बाकी एकेडमिक सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसको लेकर विभाग रणनीति बना रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से जुड़े सर्टिफिकेट को राज्यवार अलग कर लिया जाए।